हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ एक इंटरनेट पेज है और इसमें से कुछ डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके एक्सेल शीट में रखना है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास यही है, ये जो टेबल है इसी को हमें एक्सेल में ले जाना है। तो चलिए हम देखते हैं ये हम किस तरीके से ले जा सकते हैं। अगर हम इसे कॉपी करते हैं इस डेटा को, जैसे मैंने कुछ डेटा कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस डेटा को कॉपी करेंगे और हम चलते हैं एक्सेल में और हम इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये डेटा हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें इसे वापस से फॉर्मेटिंग करना पड़ सकता है। तो चलिए इस देखते हैं कि हम इस तरह के डेटा को, क्योंकि हमारा ये इंटरनेट में डेटा, इस तरह के डेटा को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्प्रेडशीट या सीट में हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी पेज का हमें डेटा लेना है उस पेज का लिंक को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया। अब हम एक्सेल में चलेंगे और एक्सेल में हम डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रॉम वेब का, गेट डेटा फ्रॉम वेब का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपके कंप्यूटर का इंटरनेट ऑन होना चाहिए या फिर वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम डेटा में गए और फ्रॉम वेब को मैंने क्लिक किया। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन आ गया है URL का। अब जो लिंक हमने कॉपी किया था वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वो लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हम यहाँ से अब ओके लगा देंगे। तो ये लोड लेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा लोड हो रहा है। तो डेटा लोड हो जाने के बाद कुछ इस तरह का विंडो हमारे सामने आया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे टेबल बन के आए हैं। अब हमें टेबल को चेक करना है कि कौन सा डेटा हमें लेना है। तो पहले हम टेबल 1 में चलते हैं और आप देखेंगे कि तो आपके पास ये कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है। आप 2 वे भी देख सकते हैं, सभी में देख सकते हैं चेक करके कि आपका डेटा कौन सा है। तो हमें टेबल 1 ही लेना था, तो हम टेबल 1 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लोड का ऑप्शन है। एक हमारे पास ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन होता है, जिसका मतलब होता है कि आप डेटा में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लोड पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें बस डेटा को लोड करना है एक्सेल के अंदर। तो हम यहाँ से लोड पे क्लिक लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, प्रोसेस करेगा। हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है। डेटा कितनी जल्दी आपका लोड होगा ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा बिल्कुल लोड हो गया है और जितने भी डेटा थे वो सभी का सभी हमारा एक्सेल शीट में इंपोर्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप कोई भी इंटरनेट पेज का डेटा अपने एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं।